नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने प्रॉपर्टी डील की है किसी से, आपने कोई अग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं ये प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में लेना चाहता हूं और वो भी अग्री कर गया है और 2 लाख रुपए आपने उसको अर्नेस्ट मनी दे दी है। अब जो अग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने की डेट है वो है 6 महीने बाद की। तो 6 महीने बाद आपके पास 8 लाख रुपए होने चाहिए जो कि बैलेंस पेमेंट है, ताकि वो अग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो सके। मगर कई बार होता ये है कि सेलर होता है वो रिफ्यूज़ कर देता है। वो कहता है कि मैंने जो है वो अग्रीमेंट को परफॉर्म नहीं करवाना, रीज़न बीइंग कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए हैं। तो ऐसे में अगर सेलर मना कर देता है कि मैं जो है वो अग्रीमेंट को परफॉर्म नहीं करवाना चाहता, तो आपके पास जो लीगल रेमेडी बचती है वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डालने की। नाउ आपको मैं बता दूं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा होता क्या है। कभी कभार जो आपने पैसे दिए हैं वो इनफ नहीं होता कि आप उसको रिफंड ले ले, यानी कि 2 लाख रुपए आपने दिए हैं तो इट डजेंट मीन कि आप उससे 2 लाख रुपए वापस ले लें और वो अग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। आप दूसरी पार्टी को कंपेल कर सकते हैं कोर्ट के थ्रू, कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हैं कि आपको ये अग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए। तो ऐसे में क्या है कि आपके पास सेक्शन 10 की रेमेडी है, सेक्शन 10 ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट, जो आप सिविल कोर्ट में फाइल करेंगे और वहां पे डिमांड करेंगे कि दूसरी पार्टी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो अग्रीमेंट है उस डेट से हमारे जो एग्जीक्यूट वाली डेट थी उस डेट को उसने ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारे नाम पे करवानी थी, मगर उसने मना कर दिया था। तो उसको ऑर्डर किया जाए स्पेसिफिकली कि वो बाकी की बैलेंस पेमेंट लेके वो प्रॉपर्टी जो है हमारे नाम पे ट्रांसफ़र कर दें। ये है सेक्शन 10। अब सेक्शन 10 के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 16, जिसमें कि ये डिफाइन है कि आपको जो है अपनी रेडीनेस और विलिंगनेस शो करनी होगी कोर्ट को, जो कि एक बायर के ऊपर रहता है हमेशा बर्डन। मींस आपको ये दिखाना पड़ेगा कोर्ट को कि जो आपका स्पेसिफिक डेट थी, जिस डेट को वो अग्रीमेंट एग्जीक्यूट होना था, उस दिन आपके पास पैसे थे, यू वर वेरी मच रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म दैट अग्रीमेंट। आप रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में गए थे, वहाँ पे आपने अपना एफिडेविट बनाया था और आपके पास जो पेंडिंग अमाउंट है वो इन कैश और आपके अकाउंट में डिपॉजिट था, आपके पास जो है वो अमाउंट पड़ी हुई थी। तो ये रेडीनेस और विलिंगनेस की जो बर्डन है ये हमेशा रहता है बायर के ऊपर। तो अगर कभी भी आप अग्रीमेंट करते हैं तो ये आप ध्यान में रखिए कि आपके पास उस दिन के लिए उतने पैसे होने चाहिए थे, मतलब आपकी रेडीनेस और विलिंगनेस जो है वो कोर्ट में प्रूव होनी चाहिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो होती है लिमिटेशन। नाउ अब लिमिटेशन किस डेट से रहेगी? सपोजिंगली वो 1/1/2026 जो थी वो हमारी अग्रीमेंट की लास्ट डेट थी, मतलब जिस दिन अग्रीमेंट एग्जीक्यूट होना था, बट उस दिन सेलर ने मना कर दिया कि वो एग्रीमेंट जो है वो नहीं करवाएगा। तो उस डेट से लेके 3 साल तक का जो है वो लिमिटेशन पीरियड है जब आप दावा फाइल कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 साल तक आपके जो है वो टॉकिंग टर्म्स चले, आप लोग डिस्कशंस में थे कि अग्रीमेंट जो है वो उसे एक्सटेंड कर दिया जाए, मीन्स उसको 1/1/2027 का कर दिया जाए। तो वो रिटर्न में होना चाहिए आपके पास। और जब वो आप एक्सटेंशन वाली जो चीज़ें हैं वो अगर रिटर्न में हैं तो जो आपका लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा वो 1/1/2027 से शुरू होगा, यानी कि आपका 3 साल काउंट होता है। मतलब लास्ट डिस्कशन से, लास्ट जो है वो रिफ्यूज़ल से अगर दूसरी पार्टी मना कर देती है तो यहाँ पे जो है वो 3 साल का आपको लिमिटेशन मिलता है सूट फाइल करने के लिए। इसमें एक और चीज़ है कि जो अग्रीमेंट होता है, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग किसी से भी अग्रीमेंट्स बनवा लेते हैं जिसको ज़्यादा प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज नहीं होती, जिसने कभी अग्रीमेंट्स बनाए नहीं होते हैं, तो वो उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं कि उस अग्रीमेंट में क्या क्या टर्म्स होने चाहिए, किस तरीके से वो अग्रीमेंट बना हुआ है। तो कभी कभार ये भी बहुत बड़ा फ्लॉ होता है जब हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा डालते हैं कि हमारा अग्रीमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करवाया सेलर ने। अब एक और सेक्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन 19। ये बहुत ही रेलेवेंट है उन सेलर्स के लिए जो ये सोचते हैं कि यार हम तो प्रॉपर्टी सेल कर देंगे और उसके बाद में ये बंदा क्या ही कर लेगा, इसके जो पैसे हैं हो सकता है कि कोर्ट ये ऑर्डर कर देगी कि आप ये पैसे वापस ले लो। तो ऐसे में सेक्शन 19 जो है वो हमारे रेस्क्यू में आता है, बिकॉज सेक्शन 19 कहता है कि जो सेलर होगा, मे बी उसने प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को सेल कर दी हो, हमारे साथ अग्रीमेंट करने के बाद में हमारे को एग्जीक्यूट ना करवाई हो और किसी थर्ड पर्सन को उसने प्रॉपर्टी सेल कर दी है, तो ऐसे केसेस में जो सेलर है वो बाउंड रहेगा वो जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है उसको हमारे लिए जो है एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें वो प्रॉपर्टी देना
देने के लिए। अब जो कोई थर्ड पर्सन रहेगा वो सफरर होगा, वो अपना जो है रिकवरी के लिए सेलर के खिलाफ जो है वो दावा डाल सकता है, बट वो प्रॉपर्टी के लिए कभी दावा नहीं डाल सकता। उसका जो प्रॉपर्टी के लिए दावा रहेगा वो डिसमिस होगा ऑन द ग्राउंड कि उसने पहले हमारे साथ अग्रीमेंट टू सेल किया था, तो इसलिए वो बाइंडिंग रहेगा कि वो प्रॉपर्टी हमें ही सेल करें। अब सेक्शन 20 ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, वो आपको या तो पैसे वापस दिला सकता है या फिर सेलर को डायरेक्ट कर सकता है कि वो जो प्रॉपर्टी के अग्रीमेंट है उसको एग्जीक्यूट के लिए ऑर्डर कर दें। तो वहां पे क्या होता है कि आपको अपनी पिटीशन में स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है कि हमने इतना जो है वो टोकन मनी दिया था और इस टोकन मनी के बाद में हमारा जो है इतना पेंडिंग अमाउंट रहता था, तो इधर मुझे डबल द टोकन मनी जो है वो मुझे रिफंड करवाया जाए और दूसरी पार्टी को अल्टरनेटिवली जो है डायरेक्ट किया जाए कि वो अग्रीमेंट एग्जीक्यूट करवाए और वो प्रॉपर्टी हमारे को सेल करें। अब इसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर में रखना है, मतलब हमेशा अपने ध्यान में रखना है जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हैं। 1 जो है वो आपका हमेशा पेमेंट का प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि आपने इतनी इतनी अमाउंट जो है इस डेट को दूसरी पार्टी को दी थी। अब क्या होता है कि हम लोग वाइट में अगर पेमेंट करते हैं तब तक तो ठीक है, बट अगर हम ब्लैक में पेमेंट करते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम है। वहाँ पे कोर्ट कंसीडर नहीं करेगी कि आपने कैश में 40 लाख रुपए दिए दूसरी पार्टी को या 60 लाख रुपए दिए हैं, वो माना ही नहीं जाएगा कैश वाला अमाउंट। वो सिर्फ मानी जाएगी जो रिटर्न में आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, रिटर्न में पेमेंट्स की ट्रांजैक्शंस हैं। और इसमें सेकंड पॉइंट है कि डिले बिल्कुल भी नहीं करना है। 3 साल का जो है वो लिमिटेशन पीरियड रहता है, तो 3 साल के अंदर ही आपको सूट फाइल करना पड़ेगा। एंड इसमें जो है थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि वो लीगल नोटिस, मतलब लेट्स से कि आप रजिस्ट्री वाले दिन रजिस्ट्रार ऑफिस गए थे, आपने एफिडेविट बना लिया, तो उस टाइम पे आपको एक लीगल नोटिस भी सेलर को सर्व करना होगा और करना भी चाहिए ताकि ये आपके आगे सूट में जो है वो हेल्पफुल रहे। और फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आपके ट्रांजैक्शन हो रही है उसको हमेशा रिटर्न एग्रीमेंट में रखें, उसकी रसीद लेते रहे टाइम टू टाइम, ताकि कल को दूसरी पार्टी मुकर ना जाए, वो ये ना बोले कि हमने जो है इतनी पेमेंट तो कभी ली ही नहीं थी। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो सूट है वो बहुत ही पावरफुल टूल है किसी भी आदमी के लिए जो अपनी हार्ड अर्न मनी किसी सेलर को देता है कि मुझे ये प्रॉपर्टी दे दी जाए, बिकॉज घर सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है एंड स्पेशली फॉर मिडिल क्लास पीपल जो पूरे लाइफ टाइम जो है अपना हार्ड अर्न मनी इकट्ठा करते हैं कि एक वो प्रॉपर्टी ले सकें। और ऐसे में कभी कभार सेलर्स जो है वो धोखा कर देते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट बढ़ चुके होते हैं। जब तक कि वो अग्रीमेंट को परफॉर्म करने का टाइम आता है, उस अग्रीमेंट की रजिस्ट्री करवाने का टाइम आता है, तो ऐसे में कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है एक अच्छे लॉयर से कंसल्ट करना है और एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा डालना है, और मैक्सिमम केसेस में जो है वो सूट डिक्री हो जाता है और कोर्ट डायरेक्ट कर देती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाइए इस डेट को, एंड फिर सेलर को वो रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मुझे ये भी बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ।